मीना की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी ननद थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए मीना और अकेली हो गई थी। मीना हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। मीना की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन मीना को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि उसका पति महेश उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ थे। अभी मीना किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे मीना, मीना की सास ने मीना को आवाज़ लगाई, जल्दी आ इधर। मीना जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास 4 धाम की यात्रा पूरी करके फ़ोन आया है। अभी अभी उनके स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी आ जाएगी। वह दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेगी उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना मीना, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। मीना मन ही मन सोचने लगी, शाम के 8 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलाकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो, मैं बोलूँगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी। इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर मीना खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति महेश ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे महेश ने गुस्सा होकर मीना के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मीना ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था महेश के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई, मीना थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी, मौसी जी आ गई थी। मीना की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। मीना और महेश ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। मीना चाय नाश्ता बनाने चली गई और महेश मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। मीना की सास बोली, दीदी आपको भी खुशबू की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी? अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ नहीं सकी। नाराज़ है खुशबू आपसे, और मैं भी। मेरा एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने मीना की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी, मान जा, माफ़ कर दे। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। यह सब लोगों का साथ बैठ गया, तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा यह 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़, यह बता मेरी भांजी कैसी है, और दामाद जी शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। मीना की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी, आपको किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नज़रें भी बहुत तेज़ है, लोग जलते हैं। मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर मीना की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी, इतना अच्छा ससुराल मिला है खुशबू को, तो उसके तो भाग खुल गए। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको
कि खुशबू बेटा तू तो राज करे ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी सच में वह तो राज कर रही है राज। यह सब बोलते हुए मीना की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी। और दामाद जी तो हीरा है हीरा। खुशबू बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 5 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते सबके लिए और खुशबू को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते दीदी, उसको बेटी ऐसा बोलकर मीना की सास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। खुशबू की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। खुशबू किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद ले आते हैं। अपना सामान बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है। हर दिन मुझसे भी फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो बारी बारी जाती हूँ दामाद जी पर। मेरी खुशबू की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ खुशबू खुशबू करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी, मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई मीना की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच महेश वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़, आवाज़ लगा दे मीना को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। महेश पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से मीना को बाहर बैठा हुआ आवाज़ नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊँगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊँगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई। महेश को लेकर मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश मीना की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ते की ट्रे मीना खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले महेश को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो चुके थे। मीना को महेश ने शरारती मुस्कान से देखा। मीना को लगा 4 धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया है। आज मौसी जी के लिए मीना गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से महेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। पीछे से महेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों?
दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा बेटा, बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल यानी कहानी की दुनिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।